हमने कहा भैया भजन कर लो, हरे रामा रामा राम। तो परिचित जी कह रहे हम बस वहीं पर टारगेट बनाए बैठे हैं, अब हमसे कुछ न कहो, हम आगे कुछ बताएंगे नहीं, बस वहीं बताएंगे। धन्य है प्रभु, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। आज भोले बाबा ने सती जी को सामने आसन दिया। अच्छा भैया एक बात बताना, आसन बड़ों को दिया जाता है या छोटों को? जो बड़े होते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था करी जाती है, आसन दिया जाता है। ये छोटों के लिए व्यवस्था की जाती है, बड़ों के लिए किया जाता है ना। तो सती जी क्या भोले बाबा से बड़ी हैं? वो तो पत्नी है उनकी। पत्नी का स्वयं फर्ज होता है कि पति के लिए आसन लगाए, लेकिन क्या पति पत्नी के लिए आसन लगाए ये फर्ज है? नहीं, आज के समय में वो बड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि वो सती के स्वरूप में बाबा भोलेनाथ सती जी को नहीं देख रहे हैं, सती जी को तो अपनी माँ के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए बाबा ने सामने आसन दे दिया। सती जी बैठी, सती जी ने अपने मन की लालसा प्रकट करनी चाहिए, पूछना चाहा कि प्रभु मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया, मुझसे कौन सा ऐसी गलती हो गई है जिसका आपने मुझे ये त्याग दिया है, ये आपने मुझे प्रणाम दिया है। लेकिन बाबा दूसरी कथा सुनाने लगे। जैसे सती जी पूछना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ कुछ और कथा सुनाने लगते हैं। कहने लगे हरि कथा रसाला, भगवान कहने गाने कथाओं को गाने लग गए। उसी समय सती जात सती ने आसमान में, आकाश मार्ग में देखी बहुत सारे विमान जा रहे हैं। पूछा अरे प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भोले बाबा कहते हैं देवी ये विमान आपके घर जा रहे हैं, महाराज दक्ष प्रजापति के वहां। अच्छा क्या है? आपके पिता ने यज्ञ रचा है, उसी यज्ञ में सभी को बुलाया है, लेकिन हमको नहीं बुलाया, ये सारे विमान वहीं जा रहे हैं। सती जी ने कहा प्रभु आपको क्यों नहीं बुलाया? तो बाबा कहते हैं कि मुझसे वो बैर मानते हैं। आज तक सती जी से ये बात बाबा ने बताई नहीं। देखिए ये भी बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें पत्नियों को बताना मत, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का इतना बड़ा अपमान किया दक्ष प्रजापति ने, और दक्ष प्रजापति भोले बाबा के ससुर हैं। भोले बाबा के ससुर कौन है? दक्ष प्रजापति। और उन्होंने भोलेनाथ का अपमान किया, लेकिन भोले बाबा ने एक बार भी सती जी को यह नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने आज मेरा अपमान किया, आज तक नहीं बताया। आज जब पूछने लग गई कि प्रभु आखिर मेरे पिता आपसे बैर क्यों मानते हैं, तब बाबा ने सारी कथा बताई कि आपके पिता को दक्ष प्रजापति का पद मिला था, तो उसमें सभी देवता आए थे, मैं भी पहुंचा। आपके पिता को आने में थोड़ा समय हो गया, और तुम तो जानती हो देवी कि मुझे अगर थोड़ा भी समय मिलता है तो हम अपने प्रभु के ध्यान में लग जाते हैं, और भगवान का ध्यान करते करते मेरी कब समाधि लग गई मुझे पता ही नहीं चला। आपके पिता आए होंगे, मैं उनका सम्मान नहीं कर पाया, इतने में ही क्रोधित होकर के उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया और मुझे उस दरबार से भगा दिया, दूर कर दिया। उसी दिन से वो मुझसे बैर मानते हैं। उन्होंने सोचा कि मैंने उनका अपमान किया है, लेकिन देवी मैंने उनका अपमान नहीं किया था, मैं तो अपने प्रभु के ध्यान में चला गया। सती जी कहने लगे देखो प्रभु, दुश्मनी होगी आपकी, बैर मानते होंगे पिताजी आपसे, मुझसे तो मानते नहीं हैं, मैं तो अपने घर जरूर जाऊंगा। बाबा कहते हैं देवी निमंत्रण नहीं आया है। सती जी कहने लगे वारे वाह प्रभु, अपने भी घर जाने के लिए क्या न्योता की जरूरत होती है? क्या कोई भी बिटिया को क्या निमंत्रण की जरूरत होती कि पिताजी बुलाएं तभी वो जाएगी? मैं बिल्कुल सत्य बात है। ये क्या बोल रहा है? क्या अपने घर में, गुरुदेव के घर में, भगवान के घर में बिना बुलाए जाया जा सकता है? मित्र के घर में बिना बुलाए जाया जा सकता है? कोई भी न्योता की जरूरत नहीं है, आप अपने मित्र के घर बिना बुलाए जा सकते हो, अपने घर में बिना बुलाए जा सकते हो, अपने गुरु के घर में बिना बुलाए जा सकते हो, और भगवान के घर में निमंत्रण की जरूरत नहीं, बिना बुलाए कथा सुनने आ सकते हो।
बिना बुलाए दर्शन करने मंदिर में जा सकते हो, लेकिन और जहां पर लेकिन किंतु परंतु लग जाए वहीं समस्या खड़ी होगी। लेकिन क्या है, यदि अपने घर में कोई पार्टी है, फंक्शन है, आपका भाई कर रहा है, आपके पिताजी कर रहे हैं, सबको बुलाया, आपको नहीं बुलाया, तो उस दिन आपको नहीं जाना चाहिए। आपके मित्र के घर में किसी की शादी है, कोई पार्टी है, बारात है, कुछ भी है, आपके मित्र ने सबको बुलाया, आपको नहीं बुलाया, तो नहीं जाना चाहिए। बाबा वही बात कह रहे, देवी आपको अपने घर में जाने के लिए मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन आज मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा अपमान होगा, अपमान हो जाएगा। लेकिन सती जी ने हट ठान दी, नहीं मुझे जाना है तो जाना है, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। ज्यादा जिद किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। बाबा कहते हैं, देवी आवत ही हरसे नहीं, नयनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसेगे। अगर आप किसी मेहमान के घर गए, रिश्तेदार के घर में गए, आपको देख करके आपका रिश्तेदार अगर खुश नहीं हुआ, दौड़ा नहीं, अरे अरे भैया भोला शंकर आ गए, आओ भोला भैया, अरे बड़े दिन बाद तुम आए, बताओ तो हम इतना बुलाते रहते आप आते नहीं, अगर ऐसे मिले तो समझ लो वो आपका हमदर्द है, आपसे प्रेम करता है। और यदि आप गए रिश्तेदारी में और आपको देख लिया उन्होंने, तो बोले भी नहीं और देख के अंदर चले गए, आप बैठे, तब तक 10 मिनट बाद में कहीं घर से निकल के आए, और बताओ ठीक हो, कैसे आना हुआ, तो समझ लेना दोबारा कदापि जाने वाला नहीं है, चाहे जितना बड़ा आदमी हो। आवत ही माने हृदय, हर से नहीं, हृदय में प्रसन्नता ना हो, अगर नयनन नहीं सने, नैनों में प्रेम ना उमड़े, तो तुलसी वहां न जाए, चाहे कंचन बरसेगे, चाहे सोना क्यों न बरसता उनके घर में, लेकिन कदापि नहीं जाना चाहिए। गुण गाना नहीं निर्गुणी के कभी, परिचय जी ध्यान देना, कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं। निर्गुणी व्यक्ति जिसके अंदर अवगुण ही अवगुण हो, मान लो आपका कोई मित्र हो, खूब दारू पीता हो, गांजा पीता हो, भांग खाता हो, चोरी करता हो, डकैती करता हो, इधर उधर गंदी नजरें डालता फिरता हो, अब वो आपका मित्र हो, आप कहीं उसके साथ में उसको लेकर के जाओ, आपसे पूछा जाए भैया ये कौन है, आप कहो अरे ये हमारे गांव के हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि गांव में इनका पूरा नाम है, किसी की तरफ आंख उठा करके तक नहीं देखते, कोई कुछ कह लेता तो चुपचाप सुन लेते हैं, कोई नशा नहीं, कोई खुरापात नहीं। अब भैया ने सोचा अरे वाह बहुत अच्छे हैं भैया। अब एक दिन के बाद भैया को थोड़ा काम था शरीर में, वो आए थे और वहां पर देखा क्या कि एक नाली के पास में वही पिए पड़े जिनकी आप तारीफ कर रहे थे। अब उन्होंने मन में सोचा वाह रे वाह भोला शंकर भैया बहुत झूठ बोले, आपके ऊपर से भी भरोसा हट जाएगा और उसके ऊपर से भरोसा गया तो गया ही। इसलिए गुण गाना नहीं निर्गुणी के कभी, और कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं। मूर्ख व्यक्ति से कभी मित्रता मत करना, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति आप गए और तिनहु घालई, स्वयं तो जाएंगे और तुमहु कुंजम ले जाएंगे, तो चलो तुमहु स्वयं तो पिएंगे साथ में, अरे आज लगा लो, तुम कहो भले, चाहे जितना कहो अरे नहीं तुम्हें भाभी बहुत मारेंगे हमको अगर हम आज पी के जाएंगे, अरे भाभी ऐसे तो ये तो सब औरतों के राजकाज है, तुम क्या करोगे, तुम कुछ कर नहीं पाओ, थोड़ा अरे एक पैक लगा लो, बोले परिचय जी मनवाएंगे। ऐसे व्यक्तियों से कदापि मित्रता करनी नहीं चाहिए। गुण गाना नहीं निर्गुणी के कभी, कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं। आन जाना सदा रण स्थल में, और कभी घूम के पीठ दिखाना नहीं। मान का ध्यान सदा ही रहे, जहां मान न हो वहां जाना नहीं, जहां मान न हो वहां जाना नहीं।
जहां मान सम्मान ना हो वहां जाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बाबा समझा रहे लेकिन मैया मानने वाली नहीं है। अब कथा को यहीं पर विराम किया जाता है। अम्मा को आज यहीं रहने दो, कल मैया जाएगी, उसके बाद में कल भोले बाबा का विवाह भी करवाया जाएगा, है ना। आज माँ को कैलाश पर्वत पर ही रहने दो। एक बार जोरदार जयकारा लगा दो, बोली शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आओ एक प्यारा सा भजन हमारे साथ में सब लोग गाओ, सभी लोग गाना कि आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, हो तेरा डम डम, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम, तेरा डम डम, तेरा डम डम डमरू बाजे